हेलो स्टार। चलिए आवाज आ रही भैया? 1 मिनट में आया मैं बस। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है भैया। प्रेजेंट एब्सेंट लगा दी होगी आपने सभी ने, और सभी स्टूडेंट आ गए होंगे। सभी स्टूडेंट का आने का अर्थ यही है कि एक ही फ्लो में क्लास देखना हो। कल हमारी रीमल्टीमेंट अभिक्रिया अपने आप में बच गई थी। थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यू, और उन इश्यूज से हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। क्या सभी स्टूडेंट अभी तक क्यों किसी को कोई दिक्कत है भैया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई समस्या है? किसी कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या नहीं है? बस अब रीमल्टीमेंट रह गई थी, अब उसे ही करवा दीजिए फिलहाल तो। अब रीमल्टीमेंट बोलो या राइमल्टीमेंट बोलो, तो रीमल्टीमेंट अभिक्रिया क्या भैया? रीमल्टीमेंट अभिक्रिया जब वो आपके पास थ्योरी तो होगी ही होगी, तब थ्योरी नहीं लिखवाते हैं। थ्योरी नहीं लिखवाते हैं, और माइक कहीं ना कहीं डिस्चार्ज हो गया था, इस चक्कर में नहीं कर पाए थे। ठीक है। अब भैया उन्होंने बोला जब फिनोल की क्रिया, फिनोल का सूत्र यही होता है बेंजीन का पैरा पे OH। फिनोल का सूत्र यही होता है ना, बेंजीन का पैरा पे OH। और अब भी बेंजीन का पैरा पे OH ही है। अब भी बेंजीन का पैरा पे OH ही है। और इसकी क्रिया किससे करते भैया? क्लोरोफॉर्म। और मैंने क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिख दिया। अब भी CH क्लोरोफॉर्म ही है, और मैंने लिया क्या भैया? क्षार। जब पोटेशियम एक है प्लस का, तो इसको माइनस का एक चाहिए, और Cl के पास माइनस एक, Cl के पास एक माइनस है, 2 Cl के पास दूसरा माइनस भी है, 3 Cl के पास 3 माइनस है। तो मतलब एक प्लस एक माइनस को लेके जाएगा, लेकिन हमारे पास तो 3 माइनस है, तो हमें 3 ही प्लस चाहिए, तो हम 3 प्लस ऐसे ले लिए। अब हो गए हमारे पास 3 प्लस, 3 प्लस हो गए, 3 ही माइनस हो गए। तो पहली फुर्सत में ही KCl बाहर, 3KCl बाहर। ठीक है, 3KCl बाहर निकाल दिया। 3KCl बाहर निकाल दिया भैया। क्या स्टूडेंट यहां समझ में आया KCl बाहर कैसे निकला है? 3KCl बाहर हो गया है। कोई दिक्कत भैया किसी को भी? ठीक। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब कहानी बनानी है 80% आर्थोसेलिसल्डिहाइड। मतलब हम जब कोई चीज जोड़ते हैं तो कोई चीज बाहर निकलती है बेंजीन से। जब भी बेंजीन पर कुछ जुड़ा है तो कुछ ना कुछ बेंजीन ने बाहर जरूर दिया है। तो ये आर्थो से निकलेगा कौन? H। कौन बाहर निकलेगा? H। H बाहर निकल गया आर्थो से। अब भैया बनाना क्या है? 80% आर्थोसेलिसल्डिहाइड। मतलब आपको दिया हुआ भैया क्या, आपसे बोलेगा वो, मैं बोलेगा तो नहीं, पर सेलिसल्डिहाइड का सूत्र बेंजीन के पैरा पे OH, आर्थो मेटा पैरा पर CHO आ सकता है, तो उसे बोलते हैं, हम नाम लेके बोलते हैं कि मेटा पे CHO आया तो मेटा सेलिसल्डिहाइड, पैरा पे आया तो पैरा सेलिसल्डिहाइड, आर्थो पे आया तो आर्थो सेलिसल्डिहाइड। ठीक है, वही कहानी जो पढ़ाई है पहले भी। तो इस बार किससे बाहर निकाला है? ये 80% की कहानी चल रही है, 20% की कहानी नहीं चल रही है। और 20% की 80% की कहानी में जब आर्थो से H निकाला
तो उस पर जुड़ेगा कौन भैया, CHO। और अब हमें CHO से मतलब है, तो CHO। सर आपने वहां से क्यों लिया H, सरल बनाने के लिए, ताकि कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हो, कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं हो। तो CHO, तो ये CHO। अब भैया क्या है हमारे पास, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ठीक है, और ये तीसरा हाइड्रोजन, और ये चार हाइड्रोजन। और हमें पता है दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेके जाएंगे, तो चार हाइड्रोजन को मैं कैसे लिखूंगा, 2H2, दो दूने चार, कितनी ऑक्सीजन को लेके जाएंगे ये, दो ऑक्सीजन को, दो ऑक्सीजन बाहर जा रही है, चार हाइड्रोजन बाहर जा रहे हैं, तो 2H2O। क्या बाहर निकला भैया, 2H2O। कहां से निकाला भैया, ये आर्थो की बात है। किसकी बात है, आर्थो की। अब पैरा से H निकालते हैं और यहां से H निकालते हैं। अब यहां से H निकलना बंद हो गया है, अब इसे भूल जाइए, अब ये H ना रहा है, ठीक है। अब यहां से H निकाला, ओ भैया ये 80% बन गया है। अब 20% की बात OH और ये CHO। तो जब पैरा पे H निकालेंगे तो पैरा पे जुड़ा CHO, कितना परसेंट, 20%। तो अब भी क्या भैया, 2H2 ही बाहर निकलेगा, 3KCl ही बाहर निकलेगा, इसलिए दो बार ना लिखकर एक बार ही लिख देंगे बस। क्या सभी स्टूडेंट समझ में आया यहां तक भैया, किसी भी स्टूडेंट को कितनी सी भी प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दुख दर्द है, नहीं होना चाहिए। बताओ भैया, कमेंट करो जल्दी जल्दी, है कोई समस्या। कर लो नोट। कर लिया होगा नोट, और पहले ही नोट कर लिया था वो तो सर। अब कहानी किसकी आई भैया, क्षारी जल अपघटन की। क्षारी जल अपघटन, क्या भैया, क्षारी जल अपघटन, ठीक है। और क्षारी जल अपघटन का सूत्र होता है, नहीं होता कोई सूत्र, भाई लिखो, जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया क्षार से करते हैं तो और सभी स्टूडेंट क्षार का सूत्र लिखेंगे। आलोक, लकी, शिवानी, संध्या, अंशु, रोशनी, और कौन है, मुस्कान, और कौन कौन है भैया, शिवराज जी, प्रथम प्रगोदिया, और कौन है, पोटेशियम फार्मेट बनता है। अब लिखो पोटेशियम फार्मेट का सूत्र, लिखो भैया पोटेशियम फार्मेट का सूत्र लिख दो जल्दी जरा।
देखो पोटेशियम फॉर्मेट का सूत्र सभी स्टूडेंट लिखेंगे, लिखने से आपको याद होगा। ये बात, मेरी बात सुन लीजिए भैया। रोशनी, लकी, आलोक, जो भी, और अंशु, शिवराज जी आए होंगे तो ठीक है भैया, ठीक है। और अब जब क्लोरोफॉर्म क्रिया क्षार से करते हैं तो पोटेशियम फार्मेट बनता है। क्या बनता है भैया? पोटेशियम फार्मेट बनता है। पोटेशियम फार्मेट बनाते हैं, क्लोरोफॉर्म का सूत्र लिखते हैं। देखो, सी एच, Cl3, सी एच, Cl3, सी एच, Cl3 किससे विक्रिया करेंगे? क्षार से। और क्षार का सूत्र जब हम पोटेशियम फार्मेट बनाना है तो हम पोटेशियम वाला ही क्षार लेंगे। सर, अब हमें कुछ समझ में आ रहा है कि आपने पहले समझाया था एक प्लस का एक माइनस को लेके जाएगा। सर, यहाँ पर माइनस का ये है और प्लस का एक है, और माइनस का तीन है हमारे पास और माइनस प्लस का एक ही है, तो प्लस का भी तीन कर ले सर। हाँ, प्लस का भी तीन कर लो, प्लस का भी तीन कर लो। और हमें बनाना है पोटेशियम फार्मेट, क्योंकि तीन के तो तीन सीएल को लेके चल जाएगा। फिर पोटेशियम कहां से लाएंगे हम? बताओ, बताओ भैया, किसको पता है बात? क्या करेंगे अगर हमने तीन पोटेशियम तो ले लिए तीन सीएल को बाहर निकालने के लिए, फिर हमें बनाना फिर भी पोटेशियम फार्मेट है, तो हम क्या करेंगे? हेलो प्रथम, शिवानी, लकी, बताओ जल्दी, अंशु, फिर क्या करोगे भैया बताओ? एक और छार लोगे, एग्जैक्टली, एक और छार लेंगे, तो तीन पोटेशियम के साथ तीन सीएल तो बाहर, और एक कहानी अपने आप में खत्म। क्या भैया? ये कहानी अपने आप में खत्म। तीन सीएल, तीन के साथ तीन सीएल की, और बनाना है पोटेशियम फार्मेट अब भी, तो हमें पोटेशियम फार्मेट का सूत्र पता होगा, एच बॉन्ड सी डबल ओ के। फार्म का मतलब यही होता है ए का है। देखो भैया, एच सी डबल ओ के, क्या बाहर क्या बना भैया? एच बॉन्ड सी डबल ओ के, मतलब पोटेशियम फार्मेट बन गया। अब एच सी, एक ऑक्सीजन तो ये, दूसरा ये, और ये पोटेशियम, तो एच सी डबल ओ और ये के। अब भैया एक हाइड्रोजन ये, देखो है ना, ये बाहर निकल गया है, दो, तीन और एक ये चार। और थोड़ी देर पहले बताया था दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेके जाएंगे, चार हाइड्रोजन, दो दूनी चार, और दो ऑक्सीजन, तो चार हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन को लेके जाएंगे? दो को। तो चार के बाद दो में दोगे तो क्या आएगा? दो ही आएगा ना। तो हमारे पास ऑक्सीजन भी दो ही है, एक और एक ये दो, बाहर क्या निकलेगा? 2H2O। क्या बाहर निकलेगा? 2H2O। सही है? सही है, तो नोट कर लीजिए। आपको ऐसा नहीं बनाना है, 1 2 3 आपको नहीं लिखनी है। कभी सुकून कभी लगे बलाए। चुनाव आ गए हैं भैया, अब नेता धोख पड़ेंगे, बड़े बड़ों के भी धोख पड़ेंगे।
चलिए बता देते भैया और बढ़ते हैं आगे। और आज ये लेसन खत्म कर देंगे कहीं ना कहीं, अपने देव से लेसन खत्म ना होगा तो हो जाएगा, हो जाएगा। वह टेस्ट रहेगा इस लेसन का, और टेस्ट सभी स्टूडेंट देंगे। ऑनलाइन टेस्ट रहेगा इस लेसन का, टेस्ट रहेगा क्वेश्चन, मतलब जैसे क्लास भी रहेगी और टेस्ट भी रहेगा। तो जैसे हम कभी क्या करेंगे, कुछ करते हैं टेस्ट के लिए, ठीक है, और उसको एनालिसिस भी करवाऊंगा मैं खुद यहाँ बैठ के। अब तो आपका टेस्ट ऐसा हल्का फुल्का मत लेना, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो टेस्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नंबर मिलेंगे, एग्जैक्टली नंबर मिलेंगे। ऑप्शन Zn H2O की उपस्थिति में करते हैं, तो ये Zn H2O की उपस्थिति में करते हैं तो ये क्या बनता है, एल्केन बनता है। एल्केन बनता है तथा Zn HCl की उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में करते हैं तो Zn HCl की उपस्थिति में करते हैं तो डाई हेलो एल्केन बनता है। डाई हेलो एल्केन भैया, डाई हेलो एल्केन, दो आए हेलो, दो क्लोरीन आए ना, डाई हेलो एल्केन बनता है, ठीक है। कोई समस्या, कोई भी दुख दर्द है आपको? लगाना पड़ेगा एक, शायद जरूरत भी है। और अब बात करी है क्लोरोफॉर्म के अपचयन करने की, और अपचयन में हम जब अपचयन करते हैं तो हम कोष्टक में H लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया? कोष्टक में H। और हम जितनी जरूरत हो उतने ले सकते हैं। क्या करते भैया? हम जितनी जरूरत हो उतने H ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई समस्या किसी स्टूडेंट में यहां तक तो बिल्कुल नहीं होगी। अब लेते हैं भैया क्यों, क्या, क्लोरोफॉर्म। और मैंने इस बार भी क्लोरोफॉर्म को उसी मकसद से तोड़ा है जिस मकसद से आपको समझ में आना चाहिए। अपचयन करना है तो मैंने बोला था क्या भैया, नवजात हाइड्रोजन लेंगे, कोष्टक में H लेंगे, उपस्थिति किसकी है? ZnH2O की। अब बताओ एल्केन का सूत्र। यहां पर एक कार्बन है और एक कार्बन वाला एल्केन का सूत्र बताओ जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट, सभी लिखेंगे अल्कोहल। बहुत बढ़िया, नहीं पता आपको तो होगा, पता है सर, बहुत बढ़िया। और एक कार्बन वाला हमने देखा एल्केन CH4, मेथेन था तो मेथेन में तो एल्केन है C2H6, इसके बाद दो दो कार्बन वाले लग गए, और हमारे पास तो एक ही कार्बन है और हमें एक कार्बन वाला एल्केन बनाना है। ये एक कार्बन वाला एल्केन तो CH4 ही बनेगा, एक कार्बन है हमारे पास, एक कार्बन, ये चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन नहीं है भैया, हमारे पास एक हाइड्रोजन तो है, हमें तीन और चाहिए, हमें तीन और चाहिए।
तो हमने यहाँ पे क्या करा भैया, 3 और ले लिए, हो गए 3, बन गया सर अपना तो एल्केन। तो CH4, देखो C, एक H, 2 3 4, बन गया CH4, बना नहीं बना। पर हमारे पास सर इस बार 3 माइनस के हैं और हमें पता है कि एक हाइड्रोजन के पास एक प्लस का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, 3 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे 3 Cl को बाहर निकालने के लिए। तो फिर हमने बढ़ा ली संख्या 3 और बढ़ा ली, क्या बाहर निकलेगा, 3HCl, बिल्कुल 3HCl बाहर, क्या भैया 3HCl बाहर। अब इसी क्लोरोफॉर्म की क्रिया किससे करते हैं, उसी हाइड्रोजन से करते हैं, पर इस बार उपस्थिति बदल रही है और ZnHCl की उपस्थिति आ रही है। नोट मत करिए, थोड़ा सा रुक जाइए भैया, हर रुक जाइए, समझा लेना दो भैया पहले। अब बनाना क्या है, CH2Cl2, मतलब 2 तो H चाहिए और 2 ही Cl चाहिए। 2 Cl तो है पर 2 H नहीं है, है 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 हमारे पास 2, एक हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, तो एक कार्बन तो है ही है, तो एक कार्बन ने यहाँ पे लिख लिया, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो CH2 भी लिख लिया, 2 Cl है, 2 Cl भी लिख लिए, पर बच गया क्या, अब एक Cl, क्या बच गया अपने पास, एक Cl। और ये एक माइनस का है, इसको प्लस चाहिए, प्लस का एक चाहिए, तो हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास प्लस का एक है, जो उसको बाहर लेके चला जाएगा, बन जाएगा HCl, क्या बन जाएगा HCl। समझ में आया नहीं आया, सर एक बार और समझाओ, ठीक है भैया। शिवानी का कहना है कि सर एक बार और समझा दीजिए, मुस्कान है ना सर एक बार और समझा दीजिए, ओके सर, हमरा नहीं नहीं कहना है, मैं फील कर लिया ऐसा। क्या क्या हुआ चाय पीने के बाद, नोट कर लो और समझा देंगे भैया। और आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच भी चल रहा होगा, तो भैया इंडिया पाकिस्तान अपनी जगह है, फिलहाल आप पढ़ाई कीजिए ना, वो तो हम देख लेंगे बाद में कौन जीतेगा। तो कहानी ऐसी थी जो आपको समझानी थी भैया, हमारे पास क्लोरोफॉर्म है और हमें बनाना है एल्केन, पर हमारे पास एक ही कार्बन है और हमारे पास एक कार्बन वाला एल्केन क्या है, CH4, पर हमारे पास 3 Cl भी है, क्योंकि हमें जोड़ने के लिए 3 की जरूरत है, CH 3H और चाहिए तो CH4 बन जाएगा, तो 3H और चाहिए, तो 3H ये है 1 2 3, मैं नंबर लिख देता हूँ उनमें, 1 2 3, 3H जोड़ने वाले चाहिए, तो CH3 जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा भैया CH4। अब 3H है हमारे पास, 3 Cl है हमारे पास माइनस वाले, हमें प्लस की चीज चाहिए, कोई भी हो प्लस का, अगर ये पोटेशियम होता तो भी Cl को लेके जाता है ना, तो हमें क्या चाहिए भैया, प्लस वाला चाहिए, कहीं से लाओ आप, तो हमारे पास हाइड्रोजन ऐसा है जिसे हम जितनी चाहे संख्या उतनी ले सकते हैं, तो हमने एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गए हमारे पास, 3 नेगेटिव है 3 प्लस के हो गए, 3HCl बाहर, 3HCl क्या भैया बाहर।
हाँ सही तो है। अब बजाना भैया के डाई हेलो एल्केन, और डाई हेलो एल्केन का सूत्र तुम्हारे पास लिखा है CH2Cl2। क्या लिखा भैया? CH2Cl2। अब देखो तुम, हमारे पास एक कार्बन तो है ही है, तो हमने एक कार्बन वहां पे लिख दिया। हमारे पास एक हाइड्रोजन है पर हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन नहीं है, तो हमने एक हाइड्रोजन यहाँ पे बना लिया। फिर हमारे पास एक Cl है और एक H है, बस Cl है, माइनस का है, उसको किसी के साथ बाहर निकालना है, तो हमने फिर एक H बढ़ा लिया। ठीक है, अब कोई दिक्कत लगी? करीना, करीना का तो नाम ही ना लिया एक बार भी, बुरा मत मान जाना। करीना, अंशु, शिवराज, संध्या, शिवानी, मुस्कान, बताओ भैया, बाकी लोग, बाकी सभी स्टूडेंट, बाकी के सभी स्टूडेंट बताओ। नहीं है दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं करता। सोएंगे आराम से फिर। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या नहीं है। और अब क्या बढ़ते हैं भैया? क्लोरोफॉर्म के उपयोग। क्या है, खुजली चल रही है हाथ में बहुत जोर से, आज पैसे मिलेंगे। इन तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग तो आता तो है नहीं। अगला है कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा मतलब चार है, क्या भैया? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा मतलब चार है। ठीक है, अब भैया, भैया सुन लो, सूत्र होता है CCl4। क्या होता है भैया? CCl4। नंबर एक, बनाने की विधियां, नंबर एक, बनाने की विधियां। नंबर एक, हेलोजनीकरण। क्या है? हेलोजनीकरण। क्या है? हेलोजनीकरण, है ना? अब जब एल्केन की क्रिया क्लोरीन की अधिकता में करते हैं तो की अधिकता में करते हैं तो करते हैं तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है। और एक बार फिर निवेदन है, एक ही फ्लो में क्लास देखो, आप सीनियर हो, आपसे बार बार कलम नहीं पढ़ना चाहिए। तो बच्चों से कहे तो फिर भी ठीक चलता है, पर आप बच्चे नहीं है, आप बहुत बड़े बड़े भैया, वो बार बार नहीं बोलना चाहिए। जुड़ गए सो जुड़ गए, और हट गए सो हट गए, फिर मत आओ, फिर हट गए तो। और वो चीज समझ नहीं आएगी, फिर जिम्मेदार PCI नहीं होगी, शुरू से जिम्मेदार नहीं होंगे। और ऑर्गेनिक में तो बहुत रिकॉर्ड रहा है ऑर्गेनिक का, तो हमारी ऑर्गेनिक 50% आती है, तो मेन फोकस किस पर करें? ऑर्गेनिक पर करें, एग्जैक्टली ऑर्गेनिक पर करेंगे। और मैं उसी मकसद से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको हर चीज समझ में आए। हमारे 50% नंबर ऑर्गेनिक से कहीं ना हो। और ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं तो फिक्स बता रहा हूं, पेपर मेरे हिसाब से आएगा बस।
खम खत्म। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ये। अपनी टेंशन मत लीजिए सर, आप ओवर कॉन्फिडेंस कर रहे हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कर रहा हूँ, पर एक अपना एक अनुभव है, तकाजा है, उसी को आपको दे रहा हूँ, यहाँ बैठ के दे रहा हूँ, तो फिर आप लीजिए ना यार। इसके बाद बायोलॉजी क्लास है, इसके बाद साइंस की क्लास है। अब हमारे पास बनाना CCl4 है। अब आप CCl4 में बताओ कितने कार्बन है लोग? नकी, करीना, बताओ CCl4 में कितने कार्बन है? सभी लिखो, सभी। हाँ, हाँ भैया यही कार्बन है, सही बात है। लिखता हूँ यार को, एक मिनट। अब जब एल्केन की क्रिया क्लोरीन की अधिकता में करते हैं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का बनता है, तो हम हमारे पास जब उसने बोला है कि एक कार्बन है, तो हम एक कार्बन वाला एल्केन लेंगे क्या? CH4। क्या लेंगे भैया? CH4। किससे करेंगे? क्लोरीन की अधिकता में करेंगे, तो क्लोरीन का सूत्र तो यही होता है। और बनाना क्या है? कार्बन के साथ कितने क्लोरीन जुड़े हैं? 4 जुड़े हैं। और जब हम बोलते हैं कि भैया हमारे पास 4 हाइड्रोजन भी है जो कार्बन से निकलकर जुड़ेंगे, तो अगर 4 को बाहर निकालना है तो 4 क्लोरीन वो लेने पड़ेंगे जो इनको इसको बाहर लेके जाए हाइड्रोजन को, और 4 क्लोरीन वो लेने पड़ेंगे जो इसके साथ जुड़े। तो कुल मिलाकर क्लोरीन कितने हुए? 4 + 4 8। कितने हुए? 4 + 4 8 हो गए। हुए नहीं हुए? हुए, एग्जैक्टली हुए। तो 4 को ही जोड़ना है, 4 को ही बाहर निकालना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 4 हाइड्रोजन के स्थान पर 4 क्लोरीन जुड़ेगा, पर 4 हाइड्रोजन अकेला बाहर नहीं जा सकता, इसलिए बोलेगा कि मुझे 4 और ऐसी चीज दो, माइनस वाली चीज दो जिससे बाहर जाऊं। तो ठीक है, ये जुड़ने वाले ही मान लो। अब ये 4 हाइड्रोजन क्या भैया? 4 क्लोरीन के साथ बाहर, यानी कौन बाहर है? 4HCl। 4HCl बाहर, 4HCl, 1 2 3 4। अब 4 ही जुड़ जाएंगे, 1 2 3 और 4। क्या भैया? CCl4। ठीक, ठीक। और भैया मैं लकी डाउट तो क्लियर करना भूल ही गया, अब बुद्धि फिटिंग वाला है ना, अब कर लूंगा। तब भी ऐसे बोला सर आपने, और आपने क्लियर नहीं किया। थक गए राज। सिर्फ 2 घंटे क्लास है, कैसे लेंगे फिर आप अभी? और ले लेंगे। कर लिया नोट? ठीक है भैया।
बस रहने दो भैया, हो गया काम बनाने की विधि पूरी। अब इसके रासायनिक गुण, क्या भैया इसके रासायनिक गुण, और उसमें भी रीमर्टिमेन आई है, उसमें क्या भैया रीमर्टिमेन ही आई है। चलिए भैया, कौन सा ना रीमर्टिमेन करवा रहे थे ना, रीमर्टिमेन रासायनिक गुण में और रासायनिक गुण में रीमर्टिमेन, ठीक है। पर आज के लिए इतना ही, आप इतना पढ़िए, इतना समझिए। हमने आज 1 2 3 4 4 5 रिएक्शंस करी है। थोड़ा समस्या है तो कहीं ना कहीं मैं आधे घंटे आराम करूंगा और फिर हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते हैं अगर टाइम, मतलब बायोलॉजी में भी कोई भरोसा नहीं है, मतलब कि क्लास ही लगे बायोलॉजी की, और क्लास जैसे कुछ होता है आपको इन्फॉर्म कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ग्रुप पर। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पीसीआई इंस्टीट्यूट के साथ धैर्य रखिए स्टूडेंट, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन में सोनू सर पूरी केमिस्ट्री करवा सकते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सीते 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो भैया जब ऋतु आएगी तभी फल उगेगा, जब परीक्षा होगी तभी तुम्हें फल मिलेगा उसके बाद। तो अभी तो आप पढ़ते रहिए, पीसीआई का टेस्ट देते रहिए, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी बहुत दिन में। और हम अभी क्या कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं कुछ बड़ा, कुछ अच्छा, तो आपके सभी के लिए होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। अभी कुछ बड़ा होगा ये मुझे भी पता है, ठीक है। तभी कोई मुझे ये मत पूछना क्या बड़ा होगा, है ना। तो अभी आप 90% 95% कोई हलवा नहीं है जो एक दिन में मिल जाएगा। हर दिन बेहतर करने का प्रयास करिए, हर दिन बेहतर करिए, पीसीआई के साथ रहिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। अटेंडेंस तो ग्रुप में लगेगी, अब अभी तो टाइम है।